नमस्कार और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएशन विद स्मॉल सेविंग्स। और मैं कल्पना गुप्ता आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। पिछले एपिसोड में हमने गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर बात की थी और उसमें से हमने जो 3 डायरेक्ट मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थे, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात की थी। आज जो हम बात करेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट में जो 2 इनडायरेक्ट मेथड्स हैं, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। अब गोल्ड ईटीएफ जो है दैट इज एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, यूनिट्स में ट्रेड होता है और ये इसका जो एसेट है दैट इज फिजिकल गोल्ड। तो जो ये फंड है ये फिजिकल गोल्ड ऑफ 99.5% प्योरिटी खरीदता है। करीब करीब 90 to 100% गोल्ड ही होता है। 0 to 10% कोई डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द फंड। तो 13-14 फंड्स हैं, वो अपने रेशोज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड इज मैनेज्ड बाय अ फंड मैनेजर जिसका काम ही ये होता है कि वो गोल्ड प्राइसेस को ट्रैक करे और जब भी उसको अच्छे प्राइसेस मिले तो उसमें ट्रेड करे जिससे कि वो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करे। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करता है और थोड़ा पैसा वो और गोल्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। गोल्ड कंपनीज का मतलब जो कंपनीज गोल्ड की माइनिंग या डिस्ट्रीब्यूशन में डील करती हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, बट बेसिकली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू गोल्ड। अब क्योंकि ये गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है तो इसमें भी एएमसीज हैं, इनके फंड मैनेजर्स हैं जो इसमें इसको मैनेज करते हैं। अब मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, तो क्योंकि गोल्ड ईटीएफ जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट हो और एक ट्रेडिंग अकाउंट हो, क्योंकि आप और किसी भी ट्रेडिंग सेशन में आप उसमें परचेस या सेल कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड है उसमें आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। उसमें खाली जो इन्वेस्टर है वो केवाईसी एनेबल्ड होना चाहिए और वो ऑनलाइन जाके कोई भी गोल्ड म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट कर सकता है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड ईटीएफ में यूनिट्स में होता है और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो अगर जो आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा तो आप 10 यूनिट्स में ट्रेड करेंगे और इसमें एसआईपी नहीं हो सकती। जबकि जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपीज़ है और उसमें एसआईपी हो सकती है। मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है आइदर इन गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड। आपकी जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी इज मोर इन गोल्ड ईटीएफ क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है तो आप किसी भी ट्रेडिंग सेशन में जितना भी चाहे परचेस और सेल कर सकते हैं और दूसरा प्राइस भी इसमें बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। सो इट इज़ अ वेरी लेट्स से ट्रस्टवर्दी वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ गोल्ड ईटीएफ। और अगर जो हम म्यूचुअल फंड में गए तो लिक्विड तो म्यूचुअल फंड भी है, लेकिन उसमें जैसे आज आपने एग्जिट लिया तो क्योंकि एग्जिट इज एनएवी बेस्ड, म्यूचुअल फंड है आप सब लोग जानते हैं एनएवी बेस्ड एग्जिट होती है। एनएवी प्रीवियस डे की होगी और पैसा आने में भी आपके अकाउंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1-2 दिन लग जाते हैं। अच्छा, इन this thing gold ETF there is no exit or entry load, but in mutual fund there is an exit load also। तो अगर जो हम ट्रांजैक्शन और एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सपेंसेस की बात करें तो गोल्ड ETF में बहुत कम चार्जेस हैं, मिनिमल चार्जेस हैं। मैनेजमेंट के चार्जेस भी उसमें टोटल कैप हुए हैं एट 1%। तो नॉर्मली सारे ETFs का 1% से कम ही होता है। अब म्यूचुअल फंड जो है वो क्योंकि ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है तो उसके चार्जेस डबल हो जाते हैं। वो गोल्ड ईटीएफ के भी चार्जेस बेयर करता है और अपने चार्जेस भी बेयर करता है। तो नॉर्मली इन अ गोल्ड म्यूचुअल फंड द एक्सपेंसेस और चार्जेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, 2.5 या 3% तक भी जा सकती है। तो गोल्ड म्यूचुअल फंड इज मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड ईटीएफ। और फिर अगर जो आप 1 साल में एग्जिट लेते हैं इन अ गोल्ड म्यूचुअल फंड तो उसमें आपको एग्जिट लोड भी पड़ता है। तो अब टैक्सेशन की अगर जो बात करें तो टैक्सेशन दोनों में बराबर है। देर इज़ नो वेल्थ टैक्स, देर इज़ नो GST, देर इज़ नो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो उस तरह का कोई भी टैक्स नहीं है। हाँ, यू ओनली हैव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तब लगेगा जब अगर जो आप एग्जिट लेते हैं 36 मंथ से पहले, तो जो भी आपका टैक्स स्लैब है 10%, 20%, 30%, जो भी टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म अगर जो हम कैपिटल गेन्स करें तो उसमें अगर जो आप 36 मंथ्स के बाद एग्जिट लेते हैं तो जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ है उसमें आपको 20.8% इंक्लूडिंग सेस
देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप ले सकते हैं, और अकॉर्डिंगली जो भी आप जिस पीरियड में एग्जिट करेंगे इंडेक्सेशन देके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड. लेकिन हमें इन्वेस्ट करने से पहले दो चीज़ें का हमें ध्यान रखना चाहिए. वन इज दैट व्हेन वी टॉक, जब हम गोल्ड ETF की लिक्विडिटी की बात करें तो जैसे मैंने बताया 13-14 फंड्स हैं ETF के, तो उसमें हमें चूज करना चाहिए बेस्ट 6 फंड्स का जिनका कॉर्पस भी ज़्यादा है. जितना ज़्यादा कॉर्पस होएगा, AUM होएगा, उतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स होंगे और उतना ज़्यादा उसमें ट्रेडिंग होएगा. तो जिससे कि आपको अच्छी लिक्विडिटी मिले, तो आप जब इन्वेस्ट करें तो ये देख लें कि आप टॉप 6 जिनका AUM ज़्यादा है उसमें इन्वेस्ट करें. और अगर जो हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आपको दो चीज़ें देखनी चाहिए. एक तो आपको एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए क्योंकि कॉस्ट इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा रिटर्न्स भी देखने चाहिए. तो पास्ट 3 to 5 years के आप रिटर्न्स देख लें तो आप अकॉर्डिंगली उसमें इन्वेस्ट करें. अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं गोल्ड में, तो एक्चुअली तो जो भी पोर्टफोलियो है आपका वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए. तो 10 to 15% आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में. लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि गोल्ड कब स्ट्रांग होता है, कब रेट्स राइज होते हैं उसके जब भी डॉलर वीक होएगा तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे. जब भी इंटरनेशनल, क्योंकि गोल्ड इज डिसाइडेड के रेट्स इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड होते हैं, तो जब भी इंटरनेशनल मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, जैसे कोविड हो गया या अभी चाइना USA में टेंशन चल रहा है, तो इस टाइम में गोल्ड के प्राइसेस पीक करेंगे, और कुछ पीक करने के बाद वो 2-3 साल तक स्टेबलाइज होते हैं और फिर दोबारा वो एक जंप लेते हैं जब भी अनसर्टेनिटी होती है. तो ये आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए बिफोर टेकिंग एन डिसीजन इन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड. लेकिन गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए. जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं गोल्ड की, तो हम ज्वेलरी की बात नहीं करते, हम गोल्ड बार्स या ब्रिक्स या कॉइन्स की बात करते हैं जिसका कि कॉस्ट ऑफ जो मेकिंग चार्जेस वो बहुत कम हो और वो प्योर गोल्ड हो. अब हम ETF और म्यूचुअल फंड की अगर जो बात करें तो गोल्ड ETF में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड ETF एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है और यूनिट्स में ट्रेड होता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है. तो उसके लिए जो भी एक एक्टिव इन्वेस्टर है वो गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करे, और म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करे जो एक पैसिव इन्वेस्टर है, जिसने एक अच्छा फंड देख के और वो SIP कर ले एंड देन ही कैन रिलैक्स. तो दोनों जो गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड है उसके इन्वेस्टर्स जो हैं उनका बेसिकली डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए ये बने हैं. और अगर जो मैं जनरली अगर जो पांचों में से मुझे रिकमेंड करना हो पर्सनली कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, सो आई वुड रिकमेंड कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें. जब भी RBI विंडो खोले तो आपकी जितनी भी हो 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम जितना आप ले सकें लें. उसमें 2-3 बेनिफिट्स मेन हैं. एक तो ये ऑफकोर्स डिजिटल फॉर्म है तो कोई चोरी का डर या उसमें नहीं है, वो तो किसी में भी नहीं है, गोल्ड ETF और उसमें भी नहीं है, बट उसमें भी नहीं है. सेकेंडली इसमें GST नहीं लगता, जो कि ETF और म्यूचुअल फंड में भी नहीं लगता, लेकिन डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में लगता है, लेकिन इसमें नहीं लगता. और मेन चीज इसमें खाली यही एक बॉन्ड है जिसमें आपको 2.5% इंटरेस्ट एनुअली मिलता है, जो कि किसी और बाकी चारों में नहीं मिलता है. तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है. और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें 8 साल की मेच्योरिटी के बाद कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं है. देयर इज नो कैपिटल गेन वॉट एवर. तो ये इससे बड़ा बेनिफिट कुछ नहीं होता. और स्पेशली जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा अमाउंट जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए. सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. अगर जो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, and please subscribe to my channel. I really need that motivation, and look out for my next video which will be on financial planning. हमने 3 एपिसोड्स कर लिए थे, ये 4th एपिसोड होगा जिसमें हम एज ग्रुप 50 to 60 years का लेंगे. And meanwhile be safe, take care, happy investing, see you soon.